हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रेड विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला वर्ड है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, और ये जो है संज्ञा है, नाउन है। इंटेंसिटी का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है तीव्रता। तीव्रता, किसी की इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में इसे हम बोलते हैं? जब किसी चीज़ की शक्ति, भावना या प्रभाव, इफ़ेक्ट जो होता है, और उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो इमोशंस होते हैं, जब उस चीज़ की बहुत अधिक या चरम स्तर मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हो, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे इंटेंसिटी। अच्छा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं इंटेंसिटी इसकी हाई है, इंटेंसिटी इस चीज़ की लो है। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ हिज एंगर सरप्राइज्ड एवरीवन। उसकी क्रोध की जो तीव्रता थी उसने सबको चौंका दिया। मतलब उसकी जो इंटेंसिटी थी उसके गुस्से होने की, वो बहुत हाई रही होगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ होगा, तो उस चीज़ ने उस सबको चौंका दिया। नेक्स्ट है हमारा एम्पल। एम्पल, AMPL। एम्पल एक एडजेक्टिव वर्ड है, विशेषण की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। और एम्पल का अर्थ होता है, एक शाब्दिक अर्थ समझे तो पर्याप्त, एम्पल अमाउंट। ठीक है, एम्पल है मतलब पर्याप्त है। तो जब किसी चीज़ की पर्याप्त या उससे अधिक मात्रा में उपलब्धता, जैसे अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट जितनी है, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट से जब आपके पास ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हम कहते हैं ना इनफ है, पर्याप्त है। ठीक है, तो वहाँ पर हम एम्पल वर्ड का यूज़ करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। अब इस वर्ड को हम कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं देखते हैं। देयर वॉज एम्पल फूड फॉर एवरीवन एट द पार्टी। पार्टी में सभी के लिए जो था पर्याप्त भोजन था, इनफ भोजन था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोपियस। COPIOUS, कोपियस। कोपियस भी शब्द जो है ये विशेषण तौर पे यूज़ किया जाता है। और देखिए कोपियस का भी अर्थ होता क्या है? जैसे आपने अभी देखा पर्याप्त, एम्पल का पर्याप्त, वैसे कोपियस का अर्थ होता है प्रचुर। मतलब एम्पल पर्याप्त का अर्थ है कि इनफ है, ठीक है, अब इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब कोपियस है, इसका अर्थ है प्रचुर। प्रचुर मतलब क्या है कि बहुत ही अधिक, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ही ज़्यादा प्रचुरता है। प्रचुर जो बहुत अधिक मात्रा में हो या किसी चीज़ की बहुलता को दर्शाए, मतलब बहुत ज़्यादा, मोर देन इनफ। तो वहाँ पर मोर देन रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पर हम कोपियस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ही ड्रैंक कोपियस अमाउंट्स ऑफ वाटर आफ्टर द वर्कआउट। ही ड्रैंक कोपियस अमाउंट्स ऑफ वाटर आफ्टर द वर्कआउट। वर्कआउट के बाद उसने बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में पानी पिया। नेक्स्ट है मिगर। मिगर, MEAGRE। मिगर भी जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। और मीगर का क्या अर्थ होता है? अल्प। अल्प मतलब कम। ठीक है, तो जो बहुत कम मात्रा में हो या जितनी रिक्वायरमेंट हो उससे बहुत कम हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? मिगर। जिसमें कमी या अभाव हो, तो लेस देन रिक्वायरमेंट, नॉट मोर देन रिक्वायरमेंट, सर लेस देन रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पर हम मिगर वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब मेगर का अर्थ होता है अल्प। अब इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? तो ही अर्नड अ मेगर सैलरी डिस्पाइट वर्किंग हार्ड। मतलब कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसे अल्प वेतन मिला। मतलब बहुत, जितनी रिक्वायरमेंट थी जिस उसकी बेसिक, उससे भी कम। नेक्स्ट वर्ड इज मीक। मीक, MEEK मीक, और ये भी एक एडजेक्टिव है। मीक वर्ड का शाब्दिक एक अर्थ होता है विनम्र। ठीक है, जिसे विनम्र में, अब आप मीक का अगर आप सिनोनिम देखें तो क्या हो सकता है? विनम्र, पोलाइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। जैसे विनम्र, मीक, विनम्र, जो शांत, नम्र और विनम्र स्वभाव का हो, जो अहंकार या गुस्सा नहीं करता हो, तो उसे हम, वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? मीक बोलते हैं।
फाइन। शी इज़ अ मीक एंड काइंड हार्टेड पर्सन। शी इज़ अ मीक एंड काइंड हार्टेड पर्सन। वह एक विनम्र और काइंड हार्टेड मतलब दयालु स्वभाव की व्यक्ति है। अगला वर्ड है हमारा वेंचरसम। वेंचरसम, VENTURESOME। वेंचरसम भी एडजेक्टिव है, विशेषण है। और वेंचरसम का अर्थ होता है क्या? साहसी। अब साहसी का नॉर्मल सिंपल इंग्लिश क्या होता है? ब्रेव। फाइन। तो वेंचरसम को आप ब्रेव भी कह सकते हैं, साहसी। तो वैसा व्यक्ति जो जोखिम उठाने वाला हो, जो निडर हो और नए कार्य करने का साहस रखने वाला हो। देखिए कॉन्टेक्स्ट इसका समझने की कोशिश कीजिएगा। वेंचरसम साहसी, जो जोखिम उठाने वाला हो भी, जो निडर भी हो और नए कार्य करने का साहस रखने वाला हो, मतलब जिसमें गट्स हो, एक तरह से आप कह सकते हैं। और कैसे हम इसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में? ही इज़ अ वेंचरसम ट्रैवलर who loves exploring unknown places। वह एक साहसी यात्री है जो अनजाने स्थानों की खोज करना पसंद करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेरेलिक्शन। डेरेलिक्शन, डेरेलिक्शन जो है ये नाउन है और डेरेलिक्शन का अर्थ होता है उपेक्षा। अच्छा, बहुत लोगों को उपेक्षा का अर्थ नहीं समझ में आ रहा होगा। तो डेरेलिक्शन मतलब उपेक्षा, और उपेक्षा का क्या अर्थ होता है? जब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या जब आपका कोई काम हो जो आपके द्वारा किया जाना चाहिए लेकिन आप उसे नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, तो उसे कहते हैं उपेक्षा करना। ठीक है। तो किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों या जिम्मेदारियों की उपेक्षा करना या उन्हें छोड़ देना, तो वहाँ पर हम उपेक्षा शब्द का प्रयोग करेंगे, डेरेलिक्शन। The officer was punished for dereliction of duty। The officer was punished for dereliction of duty। तो जो ऑफिसर था, जो अधिकारी था, अधिकारी को कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंडित किया गया, मतलब उसने अपना काम नहीं किया होगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन, RESTRAIN। रिस्ट्रेन एक वर्ब है, क्रिया है, और इसका अर्थ क्या होता है? रिस्ट्रेन करना मतलब रोकना, स्टॉप करना। ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी कार्य से रोका जाता है, कार्य करने से, या नियंत्रित करना या सीमित करना। सीमित करना, नियंत्रित करना मतलब कंट्रोल करना, सीमित करना मतलब एक लिमिट में, लिमिट होना किसी चीज़ का। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी कार्य करने से रोकना, नियंत्रित करना या सीमित करना, तो वहाँ पर हम रिस्ट्रेन वर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन हम इसे अर्थ तो समझते हैं वर्ड का, लेकिन हम इसे कैसे सेंटेंस में पढ़ेंगे तो समझेंगे, या कैसे हम यूज़ करेंगे ये हम सेंटेंस के थ्रू ही देख सकते हैं। तो देखते हैं। शी कुड नॉट रिस्ट्रेन हर लाफ्टर ड्यूरिंग द मीटिंग। वह मीटिंग के दौरान अपनी हंसी नहीं रोक सकी। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट, CONSTRAINT। कॉन्स्ट्रेंट एक नाउन है, संज्ञा है, और कॉन्स्ट्रेंट का अर्थ होता है बंधन। ठीक है, बंधन। तो जब ऐसी सीमा या रोक जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम या कार्य को नियंत्रित करे, कहते हैं ना, हम जैसे हम कह सकते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, लेकिन इस कार्य करने का बंधन है, मतलब मुझे बंधन है। तो बंधन क्या होता है कि जब आपका कोई लिमिट सेट के होता है, ठीक है, आपको इसके अंदर ही करना है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट का अर्थ हुआ बंधन, ऐसी सीमा या रोक जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या कार्य को नियंत्रित करे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट्स वी कुडंट फिनिश द प्रोजेक्ट। समय के बंधन के कारण हम प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सके, मतलब हमें जितनी रिक्वायरमेंट थी समय की, हमें वो मिल नहीं सका। तो जैसे अगर हमें 10 घंटे की रिक्वायरमेंट थी लेकिन हमें 9.5 ही घंटे मिले, तो हम प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सके। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में हम बंधन बोल रहे हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू। इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए, नए नए वर्ड सीखते रहिए, कॉन्टेक्स्ट सीखते रहिए,
और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करते जाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।